अब उच्चारण किया हमने। अब आपको श्वास को छोड़ना है साइलेंस फॉर्म में। बड़ा श्वास को मुंह से छोड़ दिया, उसको जैसे छोड़ना है ओम उसके साथ साइलेंस में चलेगा। फिर बंद कर लेना है मुँह, फिर वो साइलेंस फॉर्म में चलेगा। 15 मिनट वो कीजिए। श्वास भरिए, लंबा छोड़िए, दोनों फार्म में ओ और बंद करके साइलेंस फार्म में तो लंबा लीजिए, दीर्घ। लेकर हम चल रहे हैं, उसके लक्ष्य क्या है? गुरुजी का जीवन लक्ष्य मतलब हम सबका जीवन लक्ष्य, क्योंकि अब हम भी इस संस्था के एक हिस्सा बन चुके हैं। जितने भी सत्संगी यहाँ पे आते हैं, जो गुरुजी का जीवन लक्ष्य है, हम सबका भी वही जीवन लक्ष्य है। तो मैं उसी के बारे में आज आपको बताऊंगी। शरीर को हर प्रकार के रोगों से रोग मुक्त करना। तो जीवन लक्ष्य क्या है? हम सब धरती पर आए हैं। तो मैं चर्चा शुरू करूंगा जीवन लक्ष्य से ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दूंगा शिव और शव। हर आदमी जो दुनिया पर आया है, किसी भी संप्रदाय से हो, एक चीज़ कॉमन है जो सब मानते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ध्यान। शिव का अर्थ है ध्यानास्थ मानव नर जनर, और शव का अर्थ है मुर्दा। मुर्दे दो प्रकार के होते हैं, एक धरती पर जो चल रहे हैं और सोए हुए हैं, और दूसरा मुर्दा वो होता है जो बिल्कुल सो जाता है, उठता नहीं है। और एक और है जो चलता फिरता धरती पर आदमी चल रहा है और सोया हुआ है। तो शिव किसको कहते हैं? जो जागा हुआ है। शिव एक जागा हुआ व्यक्ति का नाम है, इसलिए शिव को कहते हुए जागा हुआ। शव, शिव से शव और शव से शिव, ये इंसान के दो स्वरूप हैं। शिव का अर्थ है ध्यान में रहना 24 आवर्स। आपने कहीं शिव की प्रतिमा देखी है ना, जो कारण है 24 घंटे वो ध्यान में होता है। वो प्रतीक है, वो सत्य नहीं है। सत्य आपके अंदर है, असली शिव आपके अंदर है। इसलिए ही मैं कहता हूँ जागते रहो। जागने का नाम ध्यान
इसमें जागना है, ध्यान में जाग कर रहना है। जो ध्यान में जाग कर रहता है उसे शिव कहते हैं। शिव हमसे अलग नहीं है। सोगे तो शव हो गए, जाग गए ध्यान में। किसके ध्यान में? अपने ध्यान में। अपने आप से जुड़ने का नाम, ध्यान में जाने का नाम शिव है। तो शिव और शव, अगर आप ध्यान से हट के तो शव है, चाहे आप जिंदा हैं चाहे आप मुर्दा हैं। अगर ध्यान में आप शव में भी हैं तो भी शिव हैं, लेकिन तब आपकी अवस्था दिखती है कि ये शव है, लेकिन वो शव होता नहीं है। तो इसलिए ध्यान ही दुनिया में एक ऐसी पावर है, ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा तुम स्वयं से सत्य तक यात्रा कर सकते हो, स्वयं को जान सकते हो, और जो लक्ष्य जहाँ भी बताएंगे उनकी भी पहचान कर लेते हो। तो बोलो, पहला लक्ष्य क्या है? शरीर को हर प्रकार के रोगों से रोग मुक्त करना। देखिए, ये जो शरीर हमें मिला है ये स्वस्थ होगा। खलु धर्मे माध्यम शरीरम, हमें दुनिया का कोई भी कार्य करना हो तो साधन क्या है? शरीर। इसलिए कार्य छोटा हो या बड़ा हो उसके लिए शरीर होना चाहिए, और शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो इसलिए शरीर को रोग मुक्त रखना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए शरीर स्वस्थ कैसे रहता है? शरीर बीमार नहीं होता है, हम बीमार करते हैं। आगे, पर्यावरण को दूषित मुक्त करना। पर्यावरण को दूषित, पर्यावरण किसको कहते हैं? जो वातावरण हमारे सराउंडिंग घूम रहा है, जिस स्थान में रहते हो आप, वहाँ हवा कैसी है, रहने का स्थान कैसा है, सूरज की लाइट कैसी पड़ती है, और आपका सिस्टम वहाँ का कितना प्योर है बाहरी तौर पर, तो उस स्थान के पर्यावरण को शुद्ध रखना। आप सब ने पढ़ा भी होगा, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इंग्लिश में ये इसका मुहावरा है, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि परमात्मा भगवान ईश्वर का दूसरा नाम स्वच्छता है। तो इसलिए हम जहाँ रहते हैं वहाँ के वातावरण को शुद्ध रखना ये हम सबका कर्तव्य है, ये हर मानव का जीवन लक्ष्य है। तीसरा बोलिए। आध्यात्मिक विचारी क्रांति लाना। हाँ, अपने भीतर अध्यात्म हो गया, रूह को जानकर, आत्मा को जानकर उसके द्वारा रूपांतर करना। विचार सबके अंदर उठते हैं, मन सबके अंदर है, इसलिए मन जो है वो विचारों का एक समूह है। विचार सबके अंदर उठते हैं और उन विचारों का रूपांतर करना, तो वो कैसे होगा? जब आप इसी ध्वनि में शिव वास करता है, और इसी ध्वनि को करते करते हो जब आप आज्ञा चक्र में आ जाते हैं, जहाँ शिव नेत्र है, दिव्य चक्षु है, जहाँ आपकी ऊर्जा मूलाधार से जहाँ पहुँच जाती है, आपके भीतर से आवाज़ निकलती है, ओम शिवो अहं, मैं ही तो शिव हूँ, और कोई शिव नहीं जिसको आपने मिलना है, आपके भीतर है। स्वयं से शिव को मिलना, स्वयं से स्वयं को मिलना, स्वयं से सत्य तक जाना ही हमारा जीवन लक्ष्य है। आगे चलो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ तथा किस लिए आया हूँ, इसको जानना तथा पहचानना। देखो, हम सब आए हैं ना, हम सब के पास शरीर हैं, लेकिन हम शरीर थोड़ी हैं, हम शरीर नहीं हैं।
तो इसलिए जानना है हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रियां नहीं है, फिर क्या है? शरीर तो एक पिंजरा है आपके पास। ये देहधारी जो शरीर है ये एक खोखा है, इसके भीतर रखी हुई एक प्रणाली है, ये यंत्र है, और बीच में रखी हुई प्रणाली तंत्र है, और ओम मंत्र है जो इसको चला रहा है। तो इसलिए हमें ये जानना है इस प्रणाली के द्वारा, इस शरीर के द्वारा ये जानना है कि मैं कौन हूँ। तो उसके लिए मंत्र है ओम, जो करवाया जाता है, जिसके लिए मैं जोर देता हूँ। हर इंसान इसी ध्वनि से धरती पर आता है, इसी में लीन हो जाएगा तो शिव हो जाएगा। तो इसलिए मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कहाँ से आया हूँ, आई हूँ, जीवात्मा, और किस लिए आई हूँ, ये हम सबका लक्ष्य है। अगर हम उस लक्ष्य को ना जान पाए तो फिर इंसान में और जानवर में कोई अंतर नहीं रहता है। नेक्स्ट, आत्म साक्षात्कार करना। आत्म साक्षात्कार करना। आपको तो आप तो साक्षात हो गए, आपका शरीर साक्षात कैसे हुआ? माँ की कोख से 9 महीने के बाहर आया तो आपका शरीर आ गया, लेकिन उस शरीर को जिसने गतिशील रखा है, जब उसको गति दी जन्म के समय, वो क्या था? ओम और प्राण वायु। तो इसलिए, और इसी को यूनियन ऑफ साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड सोल। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? ध्वनि, प्रकाश और तरंगे, तीनों को मिलाओ तो आत्मा बन जाती है। यूनियन ऑफ साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड गॉड, सोल। तो उसको जानना है, उसको साक्षात करना है। तो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? आवाज़ भी अलग बटी हुई है, आपके प्राण वायु अलग बटी हुई है, आपके विचार वाइब्रेशनें अलग बटी हुई हैं। उन तीनों को इकट्ठा करना का नाम ही, जब इकट्ठी हो जाएंगी तो आपके सामने आपका अपना प्रकट हो जाता है, जिसको आत्मबोध कहते हैं। और जब वो आत्मा का प्रकाश आपके भीतर से दिव्य ज्योत की तरह चमकता हुआ सामने आता है, तो वो आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार। तो उसके लिए क्या है? नेक्स्ट, सच्ची आज़ादी प्राप्त करना। हमें सच्ची आज़ादी, ये वाली आज़ादी नहीं जो अंग्रेज यहाँ 200 साल राज करके मुगलों ने किया, वो आज़ादी 1947 में मिली। वो आज़ादी कौन सी है? बाहरी आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम विदिन। सच्ची आज़ादी भीतर से प्राप्त करना। तो हमारे भीतर क्या क्या है? मन है, बुद्धि है, दिमाग है, विचार है, संकल्प है। तो इन सब से परे जाना, मन से परे, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे, संकल्प से परे जाने का नाम स्वतंत्रता है। अगर हम मन में फंसे हैं, अगर हम बुद्धि में फंसे हैं, अगर हम इंद्रियों में फंसे हैं, अगर हम इंद्रियों के विषयों में फंसे हैं, तो हम गुलाम हैं। इनसे परे जाने का नाम है सच्ची आज़ादी फ्रॉम विदिन। भीतर से सच्ची आज़ादी प्राप्त करना, ये हम सबका लक्ष्य है। नेक्स्ट, अपने जैसे 100 लोगों को त्याग करना। ये मेरा जो लक्ष्य है। जब मुझे साक्षात किया मैंने, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि जीवन के रहते हुए 100 लोगों को, मैंने तो ये नहीं कंडीशन है कि हज़ारों लाखों या कम हो, लेकिन मेरे अंदर से उस समय विचार आया कि जीवन के रहते हुए 100 लोग भी अगर जाग जाएं सही मायनों में, तो विश्व में क्रांति आ जाएगी। और शरीर, मन, बुद्धि को
क्रिया में स्थापित करना। ध्यान का अर्थ क्या है? योग है क्या? योग का अर्थ है जुड़ना। तो हमने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को योग में ले रहा है, सबको जोड़ना है। तो जब ये सब जुड़ जाएंगी तो उस योग क्रिया में जब हम चले जाते हैं तो फिर क्या होता है? हम अपने आप को जान लेते हैं। हम अपने आप को जान लेते हैं तो उसी से हमारे भीतर वो विचार की क्रांति आई, उसी से हम अपने आप को जान पाएंगे। तो उसका जरिया क्या है? ओम 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 ओम। नेक्स्ट, मानव शरीर तथा उसमें वास करने वाली शक्तियों के नाम। तो मानव शरीर के अंदर क्या क्या वास करता है उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। बोलिए। मानव शरीर जिन तत्वों से बना है, पृथ्वी तत्व 10%, जल 70%, अग्नि 8%, वायु 7%, आकाश है 5%। तो हमारा शरीर बना किससे है? पहले ये तो जानकारी होनी चाहिए। पृथ्वी मिट्टी, जल पानी, अग्नि तेज, वायु हवा, आकाश शब्द। तो मैं बता रहा था और बता रहा हूँ और बताता रहूँगा कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। तो जो 5 चीज़ें मिक्स हुई हैं हमारे शरीर में, उनकी क्वांटिटी है, जिसमें पृथ्वी कितनी है रेखा? 10% इसमें मिट्टी का भाग है शरीर में। उसके बाद जल 70%, सबसे ज़्यादा भाग जल का है 70%। उसके बाद अग्नि 8%, अग्नि 8, वायु 7%, वायु 7, हवा, आकाश 5%। आकाश शब्द 5। तो ये 100 हो बन जाता है। इससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और साइंटिस्ट क्या कहते हैं? उनको अगर आप पूछोगे वो कहेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, इन चीज़ों से हमारा, ये साइंस जो कहती है, हमारी विज्ञान जो कहता है, भौतिक विज्ञान, ये भी भौतिक है। तो ये 5 चीज़ों में भी वही तत्व है। तो वो जब उसको इसको केमिकली हम करेंगे तो हवा में ऑक्सीजन भी है। तो जो पृथ्वी तत्व में ये सारी चीज़ें हैं धरती पर, चाहे वो साइंटिस्ट कहें या हम कहें, तो शरीर पॉसिबल कहाँ है? देह हमारा इसी धरती पर। तो ये समझ आगे कि शरीर कैसे बनता है और कहाँ बनता है? बनता है माँ की कोख में। नेक्स्ट, मानव शरीर में 5 कर्म इंद्रियों के नाम। हाथ, पाँव, गुदा, पेट, जीवा जब कोई काम करती है। तो हमारे शरीर की 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये जो बोली है इसने। तो काम, हाथ, पैर, गुदा, जीवा और पेट, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रिय का मतलब जो एक्शन करती हैं, एक्शन करने वाले इंद्री को काम इंद्री कहते हैं। कर्म इंद्रिय। तो ये भी 5 हमारे पास हैं। आगे, मानव शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियों के नाम। आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। तो जिस तरह 5 कर्म इंद्रियां जो कर्म करती हैं, 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख देखती है, कान सूंघते हैं, नाक सूंघता है, जीवा क्या करती है? स्वाद लगाती है, और स्पर्श, स्किन, टच करना, टच को स्पर्श कहते हैं। तो 5 ये क्या है? 5 हमें नॉलेज देती हैं। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज। 5 कर्म इंद्रियां काम करने के लिए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हमें ज्ञान देने के लिए हैं।
आँख देखने का ज्ञान देती है, कान सुनने का ज्ञान देते हैं, जीवा स्वाद का ज्ञान देती है, और स्पर्श टच, आपको कोई टच करता है, आपको फील होता है कि मुझे कोई छेड़ रहा है, टच कर रहा है। तो नाक सूंघने का ज्ञान देता है, स्मेलिंग पावर। सब कुछ आपके पास है, ढूंढ रहे हैं हम कहीं और, तो काम कैसे बनेगा? आगे मानव शरीर में 5 विषयों के नाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अब इंद्रियों के विषय भी हैं 5, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इसलिए काम का अर्थ है इच्छा, क्रोध का अर्थ है गुस्सा, लोभ, लालच, मोह, अटैचमेंट, अहंकार, ईगो, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो ये सारे आपकी जंतर तंत्र मंत्र सब आपके पास है। बाकी जो कुछ आप बाहर देख रहे हो वो प्रतीक है, दैट इज नॉट द रियलिटी, वो सच नहीं है। दुनिया ने प्रतीक को सच मान लिया, इसलिए भ्रमित हो गई, इसलिए अशांत हो गई, क्योंकि प्रतीक से आपको शांति मिलेगी, टेम्परेरी ऊर्जा मिलते हुए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओगे। नेक्स्ट, मानव शरीर में ज्ञान इंद्रियों से आगे 5 भगवान रूपी शक्तियाँ। हाँ, कौन कौन है? मन, बुद्धि, अहम भाव, विवेक, आज्ञा चक्र। तो उसके आगे 5 मन, बुद्धि, विवेक, आज्ञा चक्र, और 5वां क्या बोला? अहम भाव। अहंकार, अहम भाव। अहंकार पहले आगे ना, अहम भाव थोड़ा सा उसके से ऊपर और ईगो में आना। तो मन बाहरी है, बुद्धि बाहरी है, ये सब प्रतीक हैं आपके पास, लेकिन ये आपके पास है इसलिए एक्शन में है। जब इनका फोटो दे दिया जाएगा प्रतीक बन जाएगी। जब तक आप जिंदा हैं, आपके भीतर हैं, तब तक ये कार्यरत रहते हैं। तो मन रहता है, बुद्धि रहती है, विवेक रहता है, अहम भाव रहता है, और आज्ञा चक्र जहाँ से हमारा यात्रा शुरू होती है। अहंकार टूटता है और हम एकीकरण में आते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में 5 स्थितियाँ। हमारी 5 अवस्थाएं, 5 स्थितियाँ, बोलिए। स्वप्न अवस्था, अर्धमरी अवस्था, स्तर अवस्था, मिली जुली अवस्था, जागृत अवस्था। पहले बोलिए क्या है? स्वप्न अवस्था। स्वप्न, ड्रीम। ड्रीम का अर्थ क्या है? स्वप्न अवस्था का क्या अर्थ है? हमें लग रहा है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो सत्य है, लेकिन सत्य आँख खोलते कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए स्वप्न अवस्था हमारे भीतर है, जिसको कहते हैं ड्रीम स्टेज। उसके बाद सब कॉन्शियस, अर्धमरी, फिर है कॉन्शियस जागे हुए, फिर है सुपर कॉन्शियस। तो ये हमारी 5 भी क्या है? जागृत अवस्था। हाँ, उसके बाद है अवेयरनेस। तो ये 5 अवस्थाएं हैं हमारी। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरा डिटेल में, हमसे कुछ भी अलग नहीं है। फिर भी तुम अगर उसको अलग मानते हो, या तो आप रीति रिवाज में फंस कर रह गए हो, या आप पीढ़ी दर पीढ़ी स्टीरियोटाइप कस्टम के बीच में धसे हुए वहाँ से निकलना नहीं चाहते हो। सत्य आपके पास है, झूठ आपके पास है, शैतान आपके भीतर है, भगवान आपके भीतर है, शिव आपके भीतर है, और शाम भी आपके अंदर है, विष्णु आपके अंदर है, राम आपके अंदर है, कृष्ण आपके अंदर है,
ब्रह्मा आपके अंदर है, जो हर संसार की शक्ति जिस भी रूप में तुम मिलना चाहो तुम्हारे भीतर है, तो बाहर किसको ढूंढ रहे हो? आगे, मानव शरीर के अंदर 5 कोश, 5 खजाने, अन्नमय कोश, मनमय कोश, मनमय कोश, ज्ञान ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 खजाने हैं आपके पास। अब तुम नहीं लेना चाहे, अन्नमय कोश रोटी में ही फंसे रहो, तो आपकी मौज है वो यह धरती पर है। अन्न मन भी आपके पास है, उसी में फंसे रहो, तो आपका कसूर है। आगे ज्ञान में कोश, बाहर का नॉलेज इकट्ठा करके आपके पास है, ले लो। विज्ञान में कोश, विद एविडेंस, कोई भी बात विद एविडेंस वो ज्ञान की बात है, जैसे भौतिक साइंस है। तो फिर उसके आगे क्या है? विज्ञान के बाद आनंदमय कोश, वो अंदर है वो भी सारे अंदर, लेकिन वो आपके सारे पिंड तक हैं। ये जो मैं आज्ञा चक्र की बात बता रहा हूँ, ये यहाँ तक हैं। तो इसलिए दुनिया में जागना है, जागोगे तो ध्यान लगेगा तो बात सुनोगे, नहीं तो सुनते सुनते नींद आ गई, तो गुण तो नहीं गुण फिर। तो इसलिए जितना भी सिस्टम है हमारे भीतर है। नेक्स्ट देखा, मानव शरीर में योग कितने हैं? बोलो। छोटा प्राणायाम, लंबा प्राणायाम, अलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, निर्मल प्राणायाम, श्वास नियंत्रण प्राणायाम, अचूक प्राणायाम। हाँ, नंबर 1 बोलिए। छोटा प्राणायाम। छोटा प्राणायाम, सांस को छोटा लेना, छोटा छोड़ना, जिसको भस्त्रिका कहते हैं। ये दूसरा लंबा प्राणायाम, लंबा, जो मैंने अभी आपसे करवाया, डीप ब्रीद इन और डीप ब्रीद आउट। और उसके बाद अलोम विलोम, अलोम विलोम जो करवाते हैं, ये करवाता हूँ मैं यहाँ कभी कभी। कपालभाति, कपालभाति वो पेट का है जो, ये। और निर्मल, जब ये सारे प्राणायाम साधे जाते हैं, फिर प्योरिटी आ जाती है, फिर आपके अंदर से श्वास अपने आप शुद्ध निकलती है और भीतर जाती है, वो है निर्मल प्राणायाम। उसके बाद श्वास नियंत्रण प्राणायाम, समभाव में, जो कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहा है, अर्जुन समभाव में बुद्धि, वो योरी कृष्ण अर्जुन को यही अपने ज्ञान में बता रहा है, समभाव में अर्जुन, बुद्धि को समभाव में कर, उसकी बात कर रहा है। कौन सा? अचूक प्राणायाम। इससे पहले कौन सा पढ़ा था? श्वास नियंत्रण। हाँ, श्वास नियंत्रण का करना। तो जब हम समभाव में हो जाएंगे, श्वास नियंत्रण हो जाएंगे, तो हम समभाव में हो जाएंगे। तो ओम के उच्चारण से समभाव में हो जाता है, क्योंकि ओम के साथ हम ध्वनि के साथ श्वासों को लंबा छोड़ते हैं और फिर खत्म होने पर लंबा खींचते हैं, तो उससे हम समभाव में चले जाते हैं। तो श्वास नियंत्रण हो गया। उसके बाद अचूक प्राणायाम, फिर अकर्ता भाव, आपने कुछ भी नहीं करना है, जो हो रहा है होने दो, कर्ता से अकर्ता में, साक्षी भाव में, दृष्टा। अचूक करता है दृष्टा भाव। तो ये ओम का उच्चारण ही आपको सारे प्राणायाम करवाते हुए अचूक में ले जाएगा, जागृत भी अवस्था में ले जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर के अंदर 7 प्रकार की समाधियाँ। समाधियाँ 7 प्रकार की। पहली कौन सी है? संकल्प समाधि। मैंने ये काम करना है, संकल्प लेते हैं ना सब। अब पंडित लोग क्या करते हैं, वो धागा बांधते हैं, संकल्प लेके ये कर दो। संकल्प का अर्थ है मन वचन कर्म से
काम को करना, धागा बांधने से संकल्प नहीं होते पंडित जी। विकल्प समाधि। विकल्प, संकल्प के बाद विकल्प, उसका एक स्टेप आगे। संकल्प छूट गया, उसका हल निकल आया विकल्प। और निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प, संकल्प भी खत्म, विकल्प भी खत्म, निर्विकल्प, शांत। उसके बाद शून्य समाधि। शून्य, जीरो, महाशून्य समाधि। बड़ा जीरो, शून्य आत्मा, महाशून्य परमात्मा। और कैवल्य समाधि। केवल, केवल शिव, शिवो हम, केवल समाधि में शिव रहता है। और जागृत समाधि। अवेयर, जागना, चलते फिरते आप बातें भी कर रहे हो, जुड़े उधर हो। जब मैं कहता हूँ आपको सोना नहीं, आंखें बंद रखो, खुली रखो, जुड़े रहो। आपको हर बात सुनाई देनी चाहिए, आपको हर बात का पता होना चाहिए। सोकर समाधि थोड़ी लगती है, जाग कर, जागृत समाधि। आपकी आंखें खुली हैं तब इस समाधि अवस्था में है, बंद हैं तब सोना नहीं है उसमें। उसको कहते हैं जीने का नाम जागृत अवस्था और सोने का नाम मौत की अवस्था। नेक्स्ट। मानव के 3 प्रकार के शरीर तथा मानव के अंदर 3 प्रकार के गुण। स्थूल शरीर, पिंड, सूक्ष्म शरीर, अंड, कारण शरीर, परमाणु, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारे शरीर की 3 अवस्थाएं हैं। स्थूल, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। सूक्ष्म, हम यहाँ हैं तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। कारण, जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो जो हमारा इस जन्म का आकार है वो हवा में रहता है। कैसे? जैसे कोई आदमी दिल्ली बोलता है टेलीविज़न में तो उसका फोटो यहाँ बन जाता है, वो सूक्ष्म है। जब हाँ, अगर वो टीवी भी टूट जाता है और बोलने वाला भी खत्म हो जाता है, लेकिन उसके द्वारा जो बोला हुआ है वो भी जिंदा रहता है, उसका फोटो भी जिंदा रहता है, वो वातावरण में घूमता है। वो है कारण। तो ये 3 और 3 ही गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों से जगत चलता है, दुनिया चलती है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण, सतोगुण सात्विक भाव, रजोगुण व्यापारिक भाव, लेन देन, और तमोगुण आलस, दीर्घ सूत्री, मतलब कि आवाज़ें में हाँ हाँ मैं करूँगा करूँगा करता हूँ, वो है तमोगुण, आलसपन जिंदगी में। नेक्स्ट। मानव के अंदर शरीर से आगे की स्थिति। हाँ, शरीर से आगे क्या है? काल अतीत और गुणातीत और तुर्यातीत। 3 अवस्थाएं, मतलब तीनों को एक। गुणातीत, सतोगुण, रजोगुण, तीनों गुणों से परे जाना, तीनों गुणों से परे जाना। गुणातीत, कालातीत, काल से परे जाना, मृत्यु से परे जाना, काल से परे। और तीसरा तुर्यातीत, हमारे शरीर की जितनी अवस्थाएं हैं उनसे परे तुर्यावस्था है। मानव शरीर के अंदर स्थूल स्थिति में तंत्र, दिल, दिमाग, फेफड़े, जिगर, मैदा, अंतड़ियां, गुदा, गुर्दे, जलन इंद्रियां। हाँ, ये हमारे शरीर के अंदर जो प्रणाली रखी हुई है, स्थूल में दिमाग, दिल, फेफड़े, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी और जलन इंद्री और मालेंद्री, ये स्थूल में जो हमारे तंत्र प्रणाली के अंदर, जंतर के अंदर तंत्र के रूप में वास करते हैं। और तीसरा मंत्र हो। फिर कहाँ भटकते हो? किस लिए भटकते हो? मैं इसलिए पंडितों को कहता हूँ, पंडित जी ओम का उच्चारण कीजिए।
लोगों को मूर्ख जरूर बनाइए, लेकिन खुद से उच्चारण कर लीजिए। लोगों को मूर्ख बनाना है, क्यों? आटा दलिया नहीं चलेगा, इसलिए जनता को मूर्ख बनाओ, खुद होम करो। एक दिन मूर्ख बनाना छोड़ दोगे, जिस दिन मूर्ख बनाना छोड़ दोगे उस दिन तुम भी फारग, जनता भी फारग। उसको कहते हैं सच्ची आज़ादी स्वयं जानिए, फिर जनता को बताइए। उठी पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम कब उमड़ता है? जब हमारे अंदर से मेडिटेशन करते करते आंसू टपकते हैं, मैल के आंसू, और अंदर से एक नृत्य जागता है, नया नृत्य। नई दुल्हन जब आती है तो वो जो डांस करती है वो हमारे भीतर से डांस होता है, डांस करवाया नहीं जाता है। करवाने का नाम क्रिया है, होने का नाम परमात्मा है। जो कुछ तुम कर रहे हो इस धरती पर वो क्रिया है, जो कुछ भी कर रहे हो, और जो होता है वो दैविक, दैव्य, उसको दिव्य शक्ति कहते हैं। संसार को इतना उलझा के रखा है हमारे धर्म गुरुओं ने, उसको दिखते नहीं कुछ। कहाँ जाएं, क्या करें? जब मैं कहता हूँ एक ही ध्वनि से पूरे जगत की रचना हुई है, वो है ओम। इसी ध्वनि से आपके जहाँ बनाए हुए संप्रदाय, आपके जहाँ खड़े किए गए धर्म, आपके द्वारा किए गए कर्म, इसी से आपकी एग्जिस्टेंस है, और इसी की वजह से हम जिंदा हैं, प्राण, वायु और ध्वनि। इसलिए इसी के द्वारा आए हैं, इसी में वापस जाना है। आए कहाँ से? यहाँ से। जीवात्मा कहाँ से एंटर करती है? यहाँ से। अब वापस भी जहाँ से जाएंगे तो मुक्त, उसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष। लेकिन जीते जी, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं। ये सारा अभ्यास जीते जी करना है, जीते जी शिव बनना है, जीते जी शिव से शव में जाना है। लेकिन शिव और शव हमारी दुनिया में ध्यान को कहते हैं। आप लेटे हैं शव के रूप में, लेकिन जुड़े हुए हैं ऊपर, बैठे हुए हैं शिव के तरह समाधि लगा के, तब भी जुड़े हुए ऊपर। क्योंकि आप फोटो को लटा ना सकते हो, इंसान तो हर क्रिया में जा सकता है। कोई शिव, कोई भगवान आपसे अलग नहीं है। जिसको मिलना चाहते हो, अपने अंदर के पिंजरे को शुद्ध कर लो, जिसके दर्शन चाहते हो जाए। लेकिन किसी के दर्शन करने की कोशिश कभी नहीं करना, अपनी दर्शन करने की कोशिश नहीं, हो जाएंगे। अगर आप इतने शुद्ध हो जाओगे, स्वयं के स्वयं कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। स्वयं में ही सत्य है, स्वयं में ही महान है। हम इस धरती पर अंश मात्र हैं। हमारे इस पिंजरे में परमात्मा का अंश मात्र भाग है। क्यों? अंश मात्र जो है वो इस पिंजरे में बंद है, लेकिन जो विराट है वो पिंजरे में बंद नहीं हो सकता। अंश मात्र उससे जुड़ सकता है। वो आपके पास ताकत है। जिस दिन तुम अंश मात्र को जोड़ लेते हो तो पूर्ण अंश में चले जाते हो। ये पूरा विश्व पूर्ण अंश का अंश मात्र है। पूर्ण अंश का अंश मात्र क्या है? ये पूरा विश्व, जितनी भी यहाँ पर पॉपुलेशन 800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़ हो जाए, 100,000 करोड़ हो जाए, ये अंश मात्र ही रही। क्योंकि शरीर के भीतर अंश मात्र ही वास करता है। क्योंकि जीव जो है ना वो केवल अंश, ये शरीर जो है ना
ये अंश मात्र ही है, ये वंश मात्र है, और परमात्मा का हिस्सा आत्मा अंश मात्र है। शरीर वंश, वंश मात्र किसका? देखो ना, छोटा सा अणु माँ की कोख में आता है, 9 महीने में वो क्या बन जाता है? पूरा शरीर। वंश, वंश मतलब मैं हूँ, मेरी द्वारा जो औलाद होगी वो मेरा वंश हो सकती है। अंश हमारा नहीं है, अंश उस विश्व रूपी जो पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैली हुई एक ऊर्जा है, वो है पूर्ण अंश, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो पूर्ण अंश शरीर में नहीं समाता है, लेकिन जल की बूंद के अंदर भी वही करैक्टर है। एक घड़े से जल ले लीजिए, उस घड़े के जल का जो करैक्टर है वही बूंद का करैक्टर होगा। लैब में जाकर टेस्ट कर लीजिए। इसी तरह से हमारे भीतर अंश मात्र पूर्ण अंश का जो है, उसके अंदर वही करैक्टर है जो पूर्ण अंश के अंदर है, लेकिन ऊर्जा करैक्टर है, ऊर्जा उसके समान नहीं है, क्वांटिटी उतनी नहीं है। अब घड़े में आपने 100 लीटर पानी डाला है, एक बूंद उठाओगे वो 100 लीटर तो नहीं है, लेकिन करैक्टर जो 100 लीटर के अंदर है वही उसके अंदर है। और 100 लीटर पानी 100 लोग पी सकते हैं, एक बूंद पानी कौन आप पियोगे, आपका भी पेट नहीं भरेगा। इसलिए परमात्मा का जो पूर्ण अंश है, वो जिस तरह हम अंश मात्र को उससे जोड़ लेते हैं, नदी समुद्र में मिल जाती है, उसका बूंद भी सागर हो जाता है। इसी तरह से जिस दिन तुम जीते जी इस धरती पर इस अंश को जो आपके भीतर है पूर्ण अंश से जोड़ लेते हो, तो मोक्ष के अधिकारी ऑटोमेटिक बन जाते हो। और जब तुम मोक्ष के अधिकारी ऑटोमेटिक बन जाते हो, तो सच्ची आज़ादी मिल गई। और कौन सी सच्ची आज़ादी है? लेकिन जब तक हम पखंड विद्या, ढंगोसले नहीं छोड़ेंगे, तब तक संभव नहीं होता है। आप कितने ही वेशभूषा धारण कर लो, आप कितने ही दुनिया के शब्दों का किताबों में संग्रह करके कंधे पर उठा के चलते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। प्योर लव इज गॉड। पूर्ण शुद्धता ही परमात्मा है। तो ये आपको गारंटी किसी ने नहीं देनी है। आप जैसे जैसे भजन करोगे, अंदर ही बैठा हुआ गुरु आपको बताता जाता है कि आप कितने गलत हो, कितने ठीक हो, आप कितने निस्वार्थी हो, कितने स्वार्थी हो, आप कितने अहंकारी हो, कितने नहीं हो, आप कितने क्रोधी हो और कितने नहीं हो, आपके अंदर कितना सिस्टम है समझाती जाती है। हम माने या ना माने, वो हमारा मन जो है, हमारा ईगो जो है, वो आगे आ जाता है, वो मानता नहीं है। क्योंकि दुनिया में कोई भी नहीं कहता है कि मैं गलत हूँ, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं हम ठीक है। इसलिए अंश और पूर्ण अंश, उसका करैक्टर क्या है? वो कहता है मैं तेरे भीतर बैठा हूँ, मेरे को देखना है तो दंड पखंड हटा दे, काम क्रोध लोभ जो जितनी भी मैंने चर्चा की आज आपके समक्ष इस वाणी के द्वारा, कहता है इन सब से ऊपर आ जा। मैं तो मौन हूँ, मौन। चर्चा तो मेरी जरूर कर सकते हो, लेकिन चर्चा एक चर्चा है, एक क्या है, प्रेरणा है, लक्ष्य नहीं है भाई। चर्चा नीचे रह जाएगी। वहाँ ना तो ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना चर्चा है, ना तर्क है, ना वितर्क है, ना किताबें हैं, ना मंत्र है, ना श्लोक है। गुणातीत, तुर्यातीत, कालातीत। अतीत होता है जब सब कुछ छूट जाता है पीछे। कालातीत, काल से परे, काल पीछे रह गया।
गुणातीत, गुणों से परे, गुण पीछे रह गए। तुर्यातीत, अवस्थाओं से आगे, अवस्थाएं पीछे रह गई। तो ये सारी व्यवस्था हमें जो मिली है, वो हमारे पास है। उसके लिए केवल ओम का उच्चारण और श्वास क्रिया को नियंत्रण करना है। इसकी खोज ऑलरेडी हुई है। जिस दिन दुनिया बनी थी उसी दिन से ये खोज है। हम क्या करते हैं धरती पर आकर? रिसर्च। खोजा हुआ है सब कुछ, दोबारा खोज। क्योंकि शरीर छोड़ने से बाद और जन्म लेने से पहले हम जिस अवस्था में थे वो अवस्था आ जाए तो बीच की अवस्था उसी अवस्था में जाने के लिए है। जन्म लेने के बाद और शरीर छोड़ने के बाद बीच में एक अवस्था है ना। जन्म लिया, उसके बाद फिर मृत्यु आई शरीर को, उसके बाद का समय और पहले के समय, ये दोनों अननोन हैं, बीच में नोन है। तो बीच जो नोन है, जिसको जाना गया है, वो है खोज, जानना जा चुका है। हमें यहाँ उसी कार्य में रिसर्च करनी है, पुनर्खोज करनी है। कर ली तो फिर मुक्त। क्योंकि जन्म से पहले भी मौन था और जन्म के बाद भी मौन है। जीते जी मौन में जाने का नाम है परमात्मा। जहाँ ना मौत पहुँचती है ना जन्म पहुँचता है, वहाँ ना मौत पहुँचती है ना जन्म पहुँचता है। इसलिए इन दोनों से परे शरीर के रहते हुए अगर आप जान लो तो अच्छी बात है, नहीं जानो तो आपकी मौत। इसलिए वो कहता है मेरा अंश मात्र इस धरती पर है, उस अंश मात्र को ही अगर आप जान लो तो मेरे से जुड़ जाओगे। नहीं जानोगे, कहते मेरा क्या जाता है, मैं तो धरती से लेकर आकाश तक फैला हुआ हूँ। इसलिए कहता है मेरी मौज को जानना है तो मेरे से मिल, दूसरे की मौज को जानना है तो दूसरे से मिल, लेकिन दूसरे से मिलकर तुम दुविधा से कभी नहीं निकल पाओगे। दूसरे को जानने का अर्थ क्या है? दुविधा में जाना। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बारे में जानने का कभी प्रयास मत करना, स्वयं को जानना। मेरे बारे में सोचते सोचते पागल हो जाओगे। कभी तो सोचोगे गुरु तो बहुत बढ़िया है, कभी सोचोगे गुरु तो यार उल्ला पट्ठा है बड़ा बड़ा। तो मैं दोनों हूँ, बढ़िया भी हूँ, बहुत बड़ा उल्लू का पट्ठा भी हूँ। आप इस चक्कर में अपने आप को उलझा के, जो आपकी पहली अवस्था होगी वो भी गई। जब तक आप भजन नहीं करते हैं तब तक ठीक है। भजन करने के बाद तर्क वितर्क सोच सब छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, मन को छोड़ दो, बुद्धि को छोड़ दो, किस में आ जाओ? स्वयं में। तो मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी गाली कुछ नहीं करेगी, मुझे आपकी निंदा कुछ नहीं करेगी, मुझे आपकी स्तुति कुछ नहीं करेगी। इसलिए मैंने एक ही बात कहता हूँ, ओम का उच्चारण करो, श्वासों को नियंत्रण करो। एक दिन जरूर आएगा, वो साल के बाद 10 साल के बाद कब आए, जिस दिन तुम्हारा बर्तन जो है ये साफ हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा बर्तन, ये ढांचे के भीतर में जो इंद्रियां हैं, मान है, ये सारे शुद्ध हो जाएंगे। वो कब हो जाते हैं ये डिपेंड करता है तुम्हारे प्रीवियस कर्मों पर, इस जन्म के। लेकिन मैं पूर्ण जन्म की मानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ उस चक्कर में मत पड़िए।
ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द प्रेजेंट, ट्राई टू रिमेन इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहिए। आपके कितने भी खराब कर्म है, आपका कितने, आप समर्पण भाव से मेरे पास आइए और मैं दावे से कहता हूँ आपकी मैल खुर्च खुर्च कहीं भी फंसी होगी निकल जाएगी। आजमाइश करके देखिए। हाँ, अगर आपके अंदर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर समझो, फिर मेरे से दूर 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 कैसे चले जाओगे, कैसे भेज दूंगा, वो समझ में नहीं आएगी आप। इसलिए मेरी तो सारी ये वाणी जी उन लोगों के लिए जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, उनको कहता हूँ सुधर जाओ, पंडितों को कहता हूँ सुधर जाओ। वो कहेंगे हम तो सुधरे हुए हैं। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा सुधर गए हो, थोड़े सीधे हो जाओ। वो ज़्यादा सुधर गए हैं ना, जब आदमी ज़्यादा सुधर जाता है तो वो फिर अपनी दबाता है। कृष्ण अर्जुन को क्यों कहता है सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, हमें तो ये भी सर्वमोह मोक्षामि मा शुचा, क्योंकि अर्जुन उसकी बात नहीं मानता है ना, तर्क 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 देता है। कभी उसको कोई वहम पड़ जाता है, कभी कोई फ्रेंड में वो जब समझता है तो फिर कहता है तू एक ही काम है, सारे धर्म जो है वो छोड़ दे, जो भी तेरे हैं, केवल मुझे एक की शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सदा के लिए सुखी हो जाएगा। है तो एक छोटा सा श्लोक, लेकिन इस श्लोक को जीवन में ढालकर अपना जीवन क्रियात्मक बनाना है। ये धन दौलत, ये जमीन, ये जायदाद, ये शरीर सब जहाँ ही ध्वस्त हो जाएगा, जहाँ ही इसी धरती पर जहाँ की देन है जहाँ ही रह जाएगा। लेकिन खुद के लिए कांटे मत बिछा कर जाइए, ना दूसरों के लिए ना खुद के लिए। हम जहाँ हैं राह को साफ करने के लिए, आगे ही जहाँ इतने कांटे हैं, आगे ही यहाँ पर इतने धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन, फिर कोई आगे ब्रह्म कुमारी राधा स्वामी फलाना स्वामी फलानी बंदगी, क्या है ये? मैं कहता हूँ केवल मात्र ओम का उच्चारण करिए, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन राधा स्वामी हो, शह बंदगी कोई और हो। किताबें पढ़ के लोगों को भ्रमित मत कीजिए, उसने ये कहा, उस संत ने ये कहा, उस क्या संत कह के चलेंगे। हाँ, किसी संत ने अगर ओम के बारे में नहीं जाना है या नहीं लिखा है तो वो संत काल का हो सकता है, आत्मा का। काल के संत बहुत हैं दुनिया में, वो भी हैं, उनकी अपनी ड्यूटी है। लेकिन जब हम आ ही गए हैं तो काल के संतों से मुक्त करना है जनता को, तब ये धरती जो स्वर्ग और नरक है, ये स्वर्ग धरती है, स्वर्ग बन जाएगी, स्वर्ग है। इधर तो रोज युद्ध है, हर घर में युद्ध। तो मंदिर सारे जाते हैं, सत्संग भी सारे आवाज में, गिरजाघर भी जा दे, मस्जिद भी जा दे, अजान भी करा दे, कुरान भी पढ़ा दे, गीता भी पढ़ा दे, नमाज भी करा दे, सब कुछ करा दे, तो झगड़ा फिर कहेगा भाई? परमात्मा के द्वार में झगड़ा तो है ही नहीं। इधर तुम्हारी पहले कंडीशनें ही नहीं खत्म होती है। दुनिया की इतनी कंडीशनें हैं, कोई कहता है शादी ऐसे करनी चाहिए, कोई कहता है ऐसे करनी चाहिए। तो इसलिए जिस मार्ग से आप उतरे हो, जिस मार्ग से जीवात्मा आई है, उसी मार्ग से वापस जाए तो दुनिया में शांति आएगी, ये तो नहीं आ सकती। ये एक मंदिर छोड़ के अरबों मंदिर बना लें, अरबों मस्जिदें खड़ी कर लें, अंदर अरबों सत्संग घर बना लें,
कुछ होने वाला नहीं। इस देहधारी मंत्र को शुद्ध कर लीजिए। कहना बड़ा आसान है, कहने में कितना समय लगा? इस देहधारी मंत्र को शुद्ध कर लीजिए, कितना कुछ सेकंड, लेकिन शुद्ध करने के लिए जीवन गुजर जाता है और क्षण में जीवन लग जाएगा, शुद्ध क्षण में होना है। ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ये शरीर रूपी मंत्र शुद्ध हो गया? पता लगता है। अगर तुम इन आंखों से बाहर के बर्तन को जांच कर सकते हो कि ये मैल है, किसी के कपड़े पर इतना सा दाग पड़ जाए तो एकदम कोई ना कोई आपको, वो तुम्हारे कपड़े पर दाग पड़ गया, ये बाहर की आंखें देख सकती है। और अंदर की आंख, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, वो तो इतनी पावरफुल है, वो तो किसी भी चीज़ को देख सकती है। तो फिर आप शुद्ध हुए नहीं हुए उसको नहीं देख सकती है? देख सकती है, बता भी देती है। बाहर की आंख बाहर की चीज़ों को देख के इंडिकेट देती है, तो अंदर की आंख अंदर की चीज़ों को देख के इंडिकेट नहीं करेगी आपको? क्यों नहीं करेगी? करेगी। आप इग्नोर मारते हो, छोड़ो यार, ऐसे नहीं ऐसे होगा, क्योंकि बीच में मन आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, विचार आ जाते हैं, सोच आ जाती है, और लालच और आसक्ति आपको पकड़ लेती है। या तो तुमने कोई चीज़ ऊपर से लाई है तो यू कैन क्लेम कि ये मेरी है, और जिस दिन तुम जाते हो उसको साथ ले जाओ तो आपका क्लेम सही है। जिस दिन आए खाली, जाना खाली, इधर आकर मालूम आ रही है। ये तो आपको अमानत मिली है भाई, इस अमानत को अमानत की तरह ही रखिए, आप मुक्त हो जाएंगे। अमानत में जिस दिन ख़यानत हुई उसी दिन तुम ऊपर से गड़म गिर के जहाँ जाओ, गड़म नीचे। ये आत्मतीय ज्ञान जो है, ये मैंने कहा है कि नंगी तलवार पर चलना है और फिर कट भी ना लगे। इधर तो संसार एक क्षण में हिलता है, क्षण में। थोड़ा सा तूफान आने दो, भूचाल आने दो, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। आपके हाथ में है क्या? बताओ मेरे को। जितने लोग बैठे हो समेत मेरे, मैं कहता हूँ यार ऐसा हो जाना चाहिए, होता है क्या? नहीं होता है, कभी हो जाता है। तो इसका मतलब हम क्या चीज़ हैं? जब हमारी इच्छा नहीं पूरी होती जहाँ, तो फिर दोष किसका है? हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, नहीं मिलती है, तो फिर क्या चीज़ है? फिर कौन सा भगवान, कौन सा परमात्मा जिसको तुमने माथा टेकना है वो दे देगा? जस्ट टू फूल द मासेज, ये ढंडोरे पीटे जा रहे हैं, ये मंत्र करो, ये करो, इससे ये होगा, वो एक ही मंत्र है, ओम। एक ही मंत्र सब कुछ साथ देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो कीजिए, और अपने बच्चों को भी, जो आपकी औलाद है ना, उसको भी सुधारिए। मोबाइल तो 16,000 18,000 का उसके हाथ में पकड़ा देते हो, उसको 10 मिनट बैठा के ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम जिसके साथ लगता हो, नहीं लगता लगा लो, करवाइए। उनको समय दीजिए, किनको? जिनको माँ ने 9 महीने कोख में, 9 महीने गोद में रखा है। तब भारत जागेगा, तब भारत विश्वगुरु बनेगा। इनके योगा से विश्वगुरु नहीं बनेगा, हाँ बाहर का विश्वगुरु बन जाएगा। जैसे रेसलिंग में चाइना इतने गोल्ड मेडल ले लेता है, दूसरा है, उससे क्या होगा? उससे रूपांतर थोड़ी होगा।
नो ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। जानिए आए किस लिए हो। जी जीवन मिला है, जीने के लिए मिला है। कोई पूछो तेरा क्या वक्त गुजरा रहा है, वक्त तो सो गयो तो भी गुजरना, नहीं हो गयो तो भी गुजरना, समय थोड़ी रुकता है। तुम आकर भी क्यों कहते हो वक्त गुजर रहा है? इसलिए मेरी वाणी को, ये मेरी वाणी नहीं, मेरे द्वारा बोली जा रही है। यूनिवर्सल साउंड, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल वाणी, यूनिवर्सल डिस्कोर्स। यहां किसी का कुछ भी इंडिविजुअल अपना आप, हम स्वयं इंडिविजुअल है, स्वयं इंडिविजुअल रहेगा। परमात्मा इंडिविजुअल है, सर्वव्यापी है, इंडिविजुअल होते हुए सर्वव्यापी है। तुम भी उससे जुड़ जाओ। जो इंडिविजुअल होते हुए सर्वव्यापी है, आप क्यों नहीं उससे जुड़ते? आपने तो बीच में वो दलाल रख ली हैं। दलाल तो कमीशन खाते हैं, वे वो मिलने नहीं देंगे आपको, क्योंकि अगर वो निकल गए बीच में से तो उनको कमीशन नहीं मिलेगी, उनका धंधा नहीं चलेगा। इसलिए स्वयं को स्वयं तक, स्वयं से सत्य तक, स्वयं से आत्मा तक की यात्रा करनी है। पाँव के अंगूठे से लेकर यहाँ तक की यात्रा है। ये आपको स्वयं से सत्य तक और स्वयं से स्वयं तक ले जाने में सक्षम है। ओम की ध्वनि ये फॉरएवर नहीं है, ये केवल मात्र सूरज लोक तक इस ध्वनि का असर है। उसके आगे और ध्वनि है, और सिस्टम, फिर ध्वनि भी खत्म, मंत्र भी खत्म, श्वास भी खत्म, फिर गुणातीत गुण भी खत्म। ये है लक्ष्य, ये है जीवन यात्रा हम सब की। इसलिए जो कहा है आपने प्रेमपूर्वक सुना, इसलिए मैं आप सब जीवात्मा को नमन करता हूँ, जो शुद्ध हैं और जो अशुद्ध हैं वो भी शुद्ध हो जाए। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। तो सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे। प्रकृति में फिर कहीं इसका मतलब अल्टीमेट नहीं लेना है, केवल प्रकृति में
क्योंकि शरीर प्रकृति में है, इसलिए पहले शरीर को साधिए, वो इसी से साधा जाएगा। जब सध जाएगा उसके आगे आपका ये खुल गया द्वार, तो फिर क्या कहता है, खुल जाओ, टिम टिम खुल जाओ, सिम सिम खुल जाओ। फिर टिम टिम कहो, सिम सिम कहो, ओम कहो, सोम कहो, जब खुल गया तो जो मर्जी कहो, यहाँ आ गया। उसके बाद कोई शब्द इंडिविजुअल नहीं रहता है। किसके लिए? उसको अधिकार है कुछ भी कहने का। जो ये यात्रा नहीं करता है उसको स्वाय हो के कुछ भी नहीं कहना है। अगर इस धरती को स्वर्ग बनाना है, फिर नहीं बनाना तो आप भी कहो ओम 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 ओम।